प्रभु हमारे दशरथ जी यज्ञ करने बैठे। यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान ने प्रकट होकर के यज्ञ का चरु तीनों रानियों के हाथ में दिया। तीनों रानियों के हाथ में दिया तो सुमित्रा माता के हाथ में जो चरु था उसे एक चील उड़ा करके ले गई। माता सुमित्रा बोली, मेरा कैसा दुर्भाग्य, मेरे हाथ में आया हुआ यज्ञ चरु मेरे हाथों से दूर हो गया। कैकेयी और कौशल्या ने कहा, बहन चिंता क्यों करती है, अपना अपना आधा चरु सुमित्रा को दे दिया और कहा, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से हमारे यहाँ तो एक एक संतान होगी पर तेरे यहाँ दो दो संतानें होगी। सुमित्रा भी पीछे नहीं थी, उसने कहा, दीदी अगर मेरे यहाँ दो संतानें होगी ना तो मैं उन दोनों संतानों को तुम दोनों के संतानों की सेवा में लगा दूंगी। ये प्रेम था। और वो चील उड़कर गई अंजन प्रदेश पर, जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी और अंजना माता की गोद में उस चरु को डाल दिया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर अंजना से कहा कि हे अंजना, इस यज्ञ चरु को स्वीकार करो। और यज्ञ चरु को जब स्वीकार किया तो यज्ञ के रूप में ही मेरे भोलेनाथ अंश रूप से अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुए। तो हुए ना पांचवे भाई, कौन? हनुमान जी। समझ में आई? बोलो भाई, आई? पांचवा भाई कौन? हनुमान जी। इसीलिए गाते हो, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान राम काज प्रभु चरित्र एको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा भीम रूप धरी। रामचंद्र जी के बोली, हनुमान जी महाराज की। हनुमान चालीसा करनी है तो कथा की आरती के पहले आया करो, तब हनुमान चालीसा गाया करो एक साथ। अच्छे लगते हो, गाओगे कल से? पता चल जाएगा हमें वो तो। पांचवे भाई के रूप में हनुमान जी महाराज। और इधर तीनों रानियां गर्भवती हुई और तीनों रानियों के गर्भवती होते ही अयोध्या में तो मानो उत्सव होने लगे। और जब उत्सव होने लगे, प्रभु का अवतार कब होता है? तो आइए मानस की चौपाइयों को गाते हुए। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि तनुज असुर अभिमानी, बाढ़हि तनुज असुर अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विपद शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और इधर माता कौशल्या के दिव्य कमरे में आज एक तेज पुंज प्रकट हुआ और चतुर्भुज रूप लेकर नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मेरे ठाकुर मेरे नारायण आज चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए हैं। जन्म नहीं हुआ अभी, ताली मत बजाना।
बहुत जल्दी है ताली बजाने की। प्रकट हुए भगवान, जन्म नहीं हुआ। माता कौशल्या ने मुंह फेर लिया, और जब मुंह फेर लिया तो भगवान बोले, माता आप ही ने तो तपस्या करके बोला पुत्र बनकर आओ, मैं आ गया, अब मुंह काहे को फेरती हो। माता कौशल्या बोली, सुनो, हमने पुत्र बनकर आने को कहा था, तुम तो पिताजी बनकर आए हो। कौन सा पुत्र चक्र शंख गदा पद्म हाथ में लेके आता है। तो बोले क्या करूं। बोले सारे अस्त्र शस्त्रों का त्याग करो। भगवान ने कर दिया। बोले अब छोटे हो जाओ। छोटे हो गए। बोले कितना छोटा। बोले इतने छोटे कि पालने में भी छोटे लगो। एकदम छोटे हो गए। फिर कहा कि ये जितने वस्त्र पहने सारे वस्त्र उतारो, बालक कपड़े पहनकर पैदा नहीं होते। भगवान दिगंबर हो गए। इसके बाद कहा कि सुनो, बालक जब जन्म लेते हैं तो बोलते नहीं है, रोते हैं। भगवान बोले ये तो हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। क्यों। बोले सारे जगत का रोना तो हम मिटाते हैं, हम पे क्या आफत पड़ी जो हम रोएं। बोले ऐसे नहीं रोओगे, संसार की तरफ देख लो, सारे भक्त दुखी हैं, उन्हें देखकर ही रो लो। और जब भगवान ने सारे संसार की ओर देखा, उसी समय माता पुनि बोली, सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीलाति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, ते न परहि भव कूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, विजयायुष भुज चारी, भूषण वन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह तुई कर जोड़ी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आकर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नारायण। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, बात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लई। माता पुनि बोली, सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, करक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावै, ते न परहि भव कूपा। ओ ते न परहि भव कूपा, ते न परहि भव कूपा। बोल दशरथ के लाला की जय।